So we are moving forward with the third segment. So basically, this is more about your friends, your life, your relationships. So, are you dating someone right now? Yes, I do. Okay. So जब आप किसी और को डेट कर रहे होते हैं किसी और अलग लाइफ में, तो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि आप अपने घर वालों से बहुत दूर हैं और हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपके जो पार्टनर वो आपके सेम कंट्री में या सेम जगह पर रह रहे हो, तो आप किस तरह से लोगों को बताना चाहिए किस तरह से चीज़ें मैनेज कर सकता है एक इंसान कि फ्रेंड्स, फैमिली, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या आपके साथ कोई रह रहा हो, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? बट मैनेज करने के लिए आई थिंक कि आपको बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। और बात वो नहीं कि आप 3 दिन में कर रहे हो, 4 दिन में बात कर रहे हो। आपको अपनी फैमिली, जो आपके लव वंस है, मुझे लगता है आप उनसे डेली बात करें। दिस इज़ हाउ आई एम लाइक कीपिंग माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स एंड विद माई लव वंस, लाइक दिस। सो इट्स मेक माई रिलेशनशिप विद देम स्ट्रॉन्गर एंड अप टू डेट रहते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड आजकल तो बहुत ईजी हो गया सिंस वी हैव व्हाट्सएप, ऑल द टेक्नोलॉजी वी हैव। तो that's the like bestest I can do to talk to them and शाम को कर लिया बात, सुबह में एक बार बात कर लिया कि अपडेट लेना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, कि आपकी बात हो रही है हाँ, वैसे भी बहुत बोलते हैं कि बात करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी से भी करें। हाँ। नेक्स्ट वन कि इन सारे लोगों ने आपकी इस जर्नी में, जैसे कि आप पहले इंडिया में थे, फिर आप लातविया गए, फिर आप नेदरलैंड्स गए, अभी आप चेक रिपब्लिक में, तो ड्यूरिंग होल ऑफ योर जर्नी, क्योंकि आप हमेशा हर 1-2 साल में आप कंट्री चेंज कर रहे हैं, तो कैसा सपोर्ट रहा इन सब लोगों का आपकी इन जेनरिक लाइफ में? क्योंकि कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप बहुत लो फील करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब ट्रैवल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ उन 2 सूटकेस में रहती है जो आप इंडिया से लाए होते हो। उसी सूटकेस को लेके आप इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो। एंड समटाइम इट्स इमोशनल हो जाता है कि मतलब कोई है ही नहीं, कोई घर कहलाने लायक नहीं है, बिकॉज द वन यू ऑलरेडी लेफ्ट इन इंडिया, इट्स नॉट एनी मोर अ घर। तो कोई घर बचता ही नहीं है कि आपका घर कहाँ है। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू फाइंड अ हाउस। एंड स्टिल वी आर फाइंडिंग, एज वी आर इंटरनेशनल, वी स्टिल डोंट नो कि ये हमारा घर है कि नहीं, बट वी आर स्टिल ऑन द फाइंडिंग ऑफ आवर हाउस। तो माई हाउस एंड how they help me, it's my family, they always supported me. Agar even financial wise, emotional wise, they are always there with me. And even my friends, I have like good friends, like really close friends in India, so they always like talk to me and give me emotional support. तो बहुत कई बार बहुत सिचुएशन हो जाती है कि you just have to cry, like you just really want to cry and just like you know अपना सारे इमोशंस बाहर निकाल दो। तो there are some friends जो वो इमोशन को एटलीस्ट सुनते हैं और समझते नहीं है, चाहे वो कुछ एडवाइस ना करें बट वो सुन लें। तो एक कुछ ऐसा फ्रेंड होना चाहिए सबकी लाइफ में। एज आई हैव लाइक फ्यू फ्रेंड्स, आई कैन से 2 फ्रेंड्स ऑफ देम इन इंडिया। तो मैं हमेशा उनसे मतलब इमोशनली और कुछ भी बात करनी होगी तो आई कैन लाइक यू नो फ्रीली मैं बात कर सकती होती हूँ उन लोगों से। कि मकान तो मिल जाता है पर उसे घर बनाने में बहुत टाइम। हाँ, सच बात है, ये सही बात है। ओके, सो मास्टर्स कर ली है, पीएचडी चल रही है, हाँ जी, वो कुछ साल में पूरी हो जाएगी। तो इस पूरे जर्नी के दौरान हम अपने आप को कहाँ, अगले 5 साल में अपने आप को कैसे दिखती हैं, कहाँ दिखती हैं? इंडिया में, यूरोप में? आप मैनेजमेंट की पीएचडी करने के बाद क्या इंजीनियरिंग के आपके प्लान्स हैं? ओके, सो पीएचडी अभी 3 साल काफ़ी बाकी हैं। और उसके बाद आई वुड से आई वांट टू बी अ लाइक रियली गुड रिसर्चर। आई वुडंट से कि मैं इंडिया में रहूँगी या चेक रिपब्लिक में। आई वुड से कि डिपेंड्स कि कहाँ पर कि क्या अपॉर्चुनिटी, आई कुड हैव मूव समवेयर एल्स एज वेल। पर मुझको ऐसा लगता है कि टू बीइंग अ गुड रिसर्चर इन दिस प्रोसेस, मेरा गोल है टू बी अ गुड रिसर्चर। मैं अपने अच्छे आर्टिकल पब्लिश कर सकूँ और बस यही है लाइक फॉर नाउ। तो ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, माय क्वेश्चन इज, कोई भी इंडियन स्टूडेंट जो है चेक रिपब्लिक में आ रहा हो अपनी पीएचडी करने के लिए, कोई भी ऐसे 3 गोल्डन टिप्स जो आप किसी को देना चाहेंगे, व्हाट इट कुड बी? 3 golden tips what I give to students that you would like to give. मुझे लगता है कि सर्वाइवल कुकिंग आनी चाहिए फॉर श्योर। जैसे सब लोगों को आती है, तुमको भी आती है। एंड दूसरा आई वुड से कि आप कभी भी डिनाई मत करो किसी चीज़ को, आप
ट्राई टू एक्सेप्ट कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये कल्चर इतना ऐसा अजीब है, मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं, बट हम हमेशा डिनाइल में रहते हैं कि नहीं रह पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो आई वुड से कि एक्सेप्ट करो कि ठीक है, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ हियर। एंड दूसरा है कि अपनी रिसर्च करके आओ बहुत सारी, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो बहुत हेल्प करती है कि वहाँ पर कैसे लोग हैं और खाने को क्या मिलता है, क्योंकि तुम उस तरीके की फिर पैकिंग भी करते हो। तो दिस आर द टिप। सो सर्वाइवल, कुकिंग, एक्सेप्ट व्हाटएवर गोइंग ऑन, और रिसर्च करके आओ कि आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ किस तरह की चीज़ें रहेंगी। डेफिनेटली। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑडियंस दैट अगर आपको कोई फ्री टिकट मिले ट्रैवल करने के लिए तो आप कहाँ ट्रैवल करना चाहेंगे, प्राग या पेरिस? आप प्राग गई हैं पहले? हाँ, प्राग में गई। हाउ इज द सिटी, यू लाइक इट? प्राग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कोई भी इंडियन उसे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, और हर किसी को जाना चाहिए। ये बहुत सुंदर है, प्राग बहुत सुंदर है। इवन उसकी जो कल्चर है, इवन हिस्ट्री है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, पेरिस या प्राग? पेरिस गई हैं आप? हाँ, मैं पेरिस भी गई तो हूँ। पेरिस या प्राग? प्राग, प्राग, डेफिनेटली। okay, so for sure Prague is better choice for her. Let me know what's your choice. Okay, तो हमने बहुत सीरियस क्वेश्चन कर लिए हैं हाँ मेजर, जी। ठीक है, अभी बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। सारी सीरियस बातें हमने कर ली हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितना स्ट्रगल है इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में, सब हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। सो बेसिकली यही एक रैपिड फायर है जिसमें आपको चूज करना है कौन सा, विच वन वुड यू लाइक टू प्रेफर। सो आई रेडी फॉर दिस? या, फॉर श्योर। ओके, सो फर्स्ट वन इज दिल्ली की चाट या चेक रिपब्लिक की कोई भी लोकल डिश? डेफिनेटली दिल्ली की चाट। ओके, मैगी, पास्ता? आई वुड से पास्ता। ओके, दिल्ली की सर्दी या यूरोप की समर्स? यूरोप की समर, फॉर श्योर। पीएचडी थीसिस राइटिंग या ट्रैवल व्लॉगिंग? ट्रैवल व्लॉगिंग, आई लव व्लॉगिंग। चेक लैंग्वेज या जर्मन? जर्मन इज मच मोर इजियर। हॉस्टल गॉसिप या लाइब्रेरी साइलेंस? लाइब्रेरी साइलेंस। राउंड 3, would you prioritize your love before your career or your career before love? I said career. Okay, Bollywood song or English pop culture? Bollywood. I like old song. Okay, so here it is end. Okay, last we have the last one. Arranged marriage, love marriage? It's a rapid fire. Okay, love. Okay, love marriage. Okay, so this last question from me. रिसेंटली टाइम में अभी इंडियंस के लिए इंजीनियरिकली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, कि उन्हें सिविक सेंस नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, दे डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? और अभी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एंटी इमिग्रेशन को लेकर के, यूके में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एंटी इमिग्रेशन को लेकर के, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? I would say जो भी हो रहा है, I mean it's not right for us for sure, because since we are here, हम भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि हमको कितना बुरा लग रहा है जो प्रोटेस्ट हो रही है। बट मुझको एक सिर्फ ऐसे सजेशन देना है, जो इंडियन आ रहे हैं वो लोग एक बार एज आई सेड इट एक्सेप्ट करें जो हो रहा है, जो उनका कल्चर है। आप उसमें ये ना बोलें कि ये नहीं होना चाहिए था इनके कल्चर में, जो उनका कल्चर है यू हैव टू एक्सेप्ट। तो दिस इज़ समथिंग मुझे लगता है कि एक इंडियंस को एज वो यूरोप में या फिर कहीं कनाडा, यूएस, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं, कि वो उस कल्चर को एक्सेप्ट करें जहाँ पर वो जा रहे हैं, एंड उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके आएँ। दैट्स आई वुड सजेस्ट। सो थैंक यू अंशु फॉर दिस लवली इन्फॉर्मेशन, फॉर दिस लवली इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच अखिलेश। सो गाइस, ये थी अंशु की स्टोरी कि किस तरह से वो इंडिया से लातविया गई अपनी मास्टर्स के लिए, फिर उसके बाद में किस तरह से उन्होंने नेदरलैंड्स में जॉब करी, फिर अभी यहाँ पीएचडी करनी है। सो बेसिकली इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड टू नो दिस मोर ऑफ द स्टोरीज जस्ट कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर